दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दर्शकों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा के अंदर एक हॉट मुद्दा जो है वो चला हुआ है ई टेंडरिंग का। ई टेंडरिंग आखिर क्या है और जिस प्रकार से सरपंच जो है इसका विरोध कर रहे हैं, हालांकि जो सरकार के लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि कुछ सरपंच जो है, कुछ लोग जो है वो इसको सही भी मानते हैं। ये कितना सही है, कितना गलत है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे और इसका समाधान जो है वो नहीं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे देखा जा रहा है दिन प्रतिदिन ये उलझता ही जा रहा है पूरा मामला, लेकिन इसका समाधान जो है वो क्या हो सकता है। जैसे कि आज हमारे साथ इंद्रपाल चाहर जी है और इन्होंने अपने सोर्स के अनुसार, अपनी पत्रकारिता के अनुभव के अनुसार जो कुछ भी एक निचोड़ निकाला है, जो कुछ भी एक पूरा समाधान निकाला है, वो क्या है, आज हम चर्चा करेंगे ई टेंडरिंग को लेकर के। इंद्रपाल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। इंद्रपाल जी, देखा जा रहा है कि ई टेंडरिंग एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। आप इसको पूरे के पूरे मुद्दे को कैसे देख रहे हैं, सबसे पहले ये बताइए। नरेश जी, जहां तक ई टेंडरिंग की बात है, सरकार की कोशिश है कि जो विकास कार्य हैं जी, उसका पूरा का पूरा जो काम है वो दिखना चाहिए कि वो काम हो रहा है। जी बिल्कुल सरकार सोचती है कि जितना ग्रांट वो दे वो गांव में लगे, बिल्कुल। लेकिन जो सरपंच हैं उनकी मांग है कि जो उनकी सीमा है काम करने की, वो 2 लाख की बजाय 20 लाख की जाए। जी 2 लाख में आज के समय कुछ नहीं होता, बिल्कुल उनकी मांग है 20 लाख किया जाए। ई टेंडरिंग के माध्यम से सरकार एक पारदर्शिता लाने की सोच रही है। जैसे सरकार का एक स्लोगन भी है कि बिना खर्ची और बिना पर्ची के जो कार्य है वो किए जाएंगे। जी, जी पिछले 20 सालों के पत्रकारिता के अनुभव के आधार पे हमने देखा है कि जो पिछली पंचायतें हैं उसमें कुछ मामले ऐसे सामने आए हैं, जैसे किसी सरपंच ने एक गली बनाई, जी एक लंबी गली है, उसमें एक गली को 2 बार दिखा दिया। मान लो जैसे प्रताप के घर से ईश्वर के घर तक, जी फिर बिल्कुल। उसी गली में मोलू के घर से सोलू के घर तक, एक गली को 2 बार दिखाया। एक ही सरपंच ने। एक ही सरपंच ने एक ही गली को 2 गली बनाई दिखा दी, जी तो मतलब अधिकारियों के या पंचायत सेक्रेटरी के साथ मिलकर। जी इस तरह के गबन उसमें देखने को आए हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कि पारदर्शिता होनी चाहिए, सरकार ने कोशिश की कि ई टेंडरिंग के माध्यम से ये कार्य होना चाहिए, जिसका सरपंच विरोध कर रहे हैं। जी इसमें कुछ मामले में ई टेंडरिंग सही भी है और कुछ में सही भी नहीं भी है, और एक आध बात को लेकर सरपंच भी सही है, लेकिन कुछ को लेकर वो सही नहीं है। इसका इसमें कुछ सही क्या है और गलत क्या है, ये थोड़ा दर्शकों को बताने की कोशिश कीजिए। नरेश जी, मेन मुद्दा होना चाहिए, वो चाहे सरपंच है या सरकार है, जो ग्रांट मिले उसको पूरा का पूरा वो लगे। बिल्कुल यही आम आदमी का उद्देश्य होना चाहिए, यही सरकार का उद्देश्य होना चाहिए, यही सरपंच का उद्देश्य होना चाहिए, और यही सरकार उद्देश्य लेकर सरकार चल रही है। तो इसका जो सबसे समाधान, मुझे लगभग 500 लोगों से बात की, बुद्धिजीवी वर्ग थे, हर प्रकार से उनसे बातचीत करके, उनकी बातचीत के बाद एक जो निष्कर्ष निकला है वो ये है कि जो पंचायती राज एक्ट है 1994 में बना था, हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994, बिल्कुल उसमें जो प्रावधान है उसमें ग्राम सभा की मीटिंगों का प्रावधान है, बिल्कुल। लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी खामी है वो आप गांव की युवाओं की कह सकते हैं कि निष्क्रियता, वो सक्रिय नहीं है। मतलब ग्राम सभा की जो मीटिंग दिखाई जाती है उसमें सरपंच के घर बैठकर या किसी सार्वजनिक स्थान पर बैठकर वैसे 5-7 लोग बैठ के उस कार्रवाई को पूरा कर देते हैं, बिल्कुल और जो सरपंच के पास आते जाते हैं लोग उनके साइन करवा लेते हैं, और सरकार के पास जो कार्रवाई जाती है उसमें दिखाया जाता है कि गांव में सार्वजनिक स्थान पर जैसे चौपाल है या ग्राम सचिवालय है, वहां पर ग्राम सभा की बैठक हुई है। सरकार की नजरों में ये दिखाया जाता है, जी बिल्कुल। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं। जो सबसे बड़ी गड़बड़ है वो यही है, यानी कि जो बड़ी गड़बड़ होती है यहीं से उसकी शुरुआत हो जाती है। हाँ, अगर इसको सुधारा जाए, जो हमने 500 लोगों से बात की और उसके बाद जो सिस्टम समझ में आया है, वो मोटा मोटा ये है कि जो ग्राम सभा की बैठक हो उसमें एक तो ब्लॉक वाइज जो सरकार है
वो एक व्हाट्सएप नंबर जारी करे, जी प्रत्येक ब्लॉक में एक व्हाट्सएप नंबर, और उसमें ग्राम सभा की मीटिंग होने से पहले दिन जो गांव का चौकीदार है वो मुनियादी करे कि कल गांव में ग्राम सभा की बैठक है, और उस मुनियादी की रिकॉर्डिंग हो। यानी कि आप ये समाधान बता रहे हैं कि इस प्रकार से अगर किया जाए तो समाधान हो सकता है इस समस्या का। जी बिल्कुल, उस मुनियादी की रिकॉर्डिंग करके उस व्हाट्सएप नंबर पर डाला जाए, जो उच्च अधिकारियों के पास जाए, जिससे ये मैसेज चला जाए कि फलाना गांव में जो कल की ग्राम सभा की मीटिंग है उसका संदेश लोगों के पास चला गया। जी बिल्कुल। उसके बाद 51 सदस्यों की कमेटी पहले बना लेनी चाहिए, वो वैसे होती भी है, लेकिन उस कमेटी में हो कौन कौन, ये मोटे तौर पर सरपंच ही तय करता है कि उसमें कौन कौन हो। लेकिन हमने जो लोगों से बात की उसमें जो बात उभर कर सामने आई है, उसमें सबसे पहले तो कम से कम 3 पूर्व सरपंच जो जी, पहले जो पूर्व में रह चुके हैं जो पहले सरपंच, जो पूर्व सरपंच रह गांव चुके की हैं, सेवा जो कर चुके हैं। जी बिल्कुल, जी उनको हिसाब होता है कि कैसे गड़बड़ होती है। बिल्कुल। 3 पूर्व सरपंच, और इस योजना में जो पीछे 2022 की अगर बात करें, इस योजना में जिन लोगों ने सरपंची का चुनाव लड़ा है वो भी इसके अंदर होने चाहिए। अच्छा, जैसे आपने जिक्र किया कि 3 पूर्व सरपंच है। जी इसमें अगर एक मोटे रूप से देखा जाए तो फिर जिन सरपंचों ने गड़बड़ की होगी तो फिर वो छुपाने की भी कोशिश करेंगे, ऐसा तो संभव भी हो सकता है। फिर वो उसको छिपाएंगे तो उसको कैसे फिर उजागर कर पाएंगे? नहीं, वो तो पुराने सरपंच है, नहीं उनको ये पता होगा कि ये सरपंच क्या गड़बड़ कर रहा है, उन्हीं को पता होगा, नहीं जो जिस काम से जो निकला हुआ है पूर्व सरपंच, और जो ये मौके के जिसने चुनाव लड़ा था वो, और इसके साथ साथ 10 या 11 गांव के युवा और कुछ महिलाएं, और इसके साथ साथ गांव में जो सरकारी कर्मचारी हैं, जैसे गांव का मुख्याध्यापक है, बिल्कुल। इस तरह के 51 सदस्यों की कमेटी बनाई जाए। जैसे कुछ रिटायर्ड कर्मचारी हो जी, गए, वो रिटायर्ड फौजी हो गए, जो मतलब ये कह सकते हैं कि गांव का भला चाहते हो, उन लोगों को इसमें जोड़ा जाए। उसमें जोड़ा जाए, और जो ग्राम सभा की बैठक है उसकी भी, जैसे चौकीदार ने मुनादी की थी, मुनादी उसकी रिकॉर्डिंग करी थी, ग्राम सभा की मीटिंग की भी रिकॉर्डिंग करके और उसी व्हाट्सएप नंबर पर डाला जाए। और उसमें उसमें ग्राम सभा की मीटिंग में क्या होता है, तो पिछले 3 या 4 महीने में, 6 महीने में जो विकास कार्य ग्राम पंचायत ने किए हैं उनका ब्यौरा होता है, बिल्कुल। और आगे जो 6 महीने के लिए योजनाएं होती हैं गांव की भी, किस यही प्रकार से कार्य करवाने करना हैं या फिर किस ये प्रकार उसमें से होता है, जो बजट आएगा वो लगाना है, वो उसकी चर्चा लगाना होती है। है। अगर ये बातें क्या क्या काम किए पिछले 4 महीने में या 3 महीने में, 6 महीने में गांव में जो विकास कार्य हुए हैं, उनका गांव वासियों को पता होता कि पिछले महीने में ये कार्य हुए हैं। जी बिल्कुल। तो अगर आम आदमी की नजर में आ जाए और लोगों के लगे कि ये तो हुआ ही नहीं, ये डाला कैसे जा रहा है, बस सबसे बड़ी गड़बड़ है वो यही है। मतलब मेन बात जो गांव का युवा है या कुछ ऐसे लोग हैं जो जागरूक हैं, जी उनको थोड़ा बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है, और सरकार को भी इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी कि जैसे आपने अपने अनुभव के अनुसार जो भी लोगों से बातचीत की है, जो भी समाधान निकाला है, आपको लगता है कि इस तरीके से अगर ग्राम पंचायतें काम करे, अगर सरकार इस प्रकार के आदेश दे तो इस ई टेंडरिंग का समाधान ही निकल सकता है। बिल्कुल, इस योजना में भी सोशल मीडिया के माध्यम से 1-2 सरपंच ऐसे आए हैं सामने। अगर मैं बात भी करूं तो जैसे आपका मुगलपुरा का और शंकरपुरा का सरपंच है, जी 1-2 गांव के सरपंचों की और मैंने सोशल मीडिया पर देखी है। अब से पहले ही उन्होंने जो नॉर्मल मीटिंग बुलाई है, उनका मैसेज बेकायदा उन्होंने अपने फेसबुक आईडी पर या व्हाट्सएप ग्रुपों में उन्होंने डाला है कि आज कल ये इस तरह की मीटिंग है, जिसने भी आना है आए, अपने सुझाव दे, और उसी के अनुसार आगे गांव का विकास किया जाएगा। अगर इसी तरह का काम सारे सरपंच करें तो यही टेंडरिंग का जो सिस्टम है वो सारा समाप्त हो सकता है। इंद्रपाल जी, कुछ बातें ऐसी है जो कि हालांकि बातें करना उसके लिए जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसी मुद्दे से जुड़ी हुई बातें हैं तो हम बात भी कर लेते हैं। जैसे कि सरपंच बैठे हैं धरनों पर, लेकिन अगर देखा जाए तो उनका मुख्य जो उद्देश्य है वो ई टेंडरिंग को लेकर के है, लेकिन वो ई टेंडरिंग के इतने विरोध में नहीं है जितना विरोध वो देवेंद्र बबली के उन वचनों का कर रहे हैं, जो बोल उन्होंने बोले हैं, चोर शब्द का इस्तेमाल किया है, उनका जो विरोध कर रहे हैं उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, पीछे जो
1.5-2 साल का गैप आया है जिस दौरान सरपंच नहीं थे, और ग्राम विकास की जो पूंजी थी वो लगभग ये मान के चलिए कि आप अधिकारियों के माध्यम से लगी है। बिल्कुल। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो कमीशन का सिस्टम होता है वो जाता है। सरपंचों का जो विरोध है वो इसी बात पर है कि जो सरकार ई टेंडरिंग के माध्यम से चल रही है, जो पैसा है वो सीधा मंत्रालय की तरफ उनका इशारा है कि इस सिस्टम से वहां पैसा जाता है। जी, तो दर्शकों आज हमने इंद्रपाल जी से चर्चा की है। अनेक मुद्दों पर हम चर्चा करते रहते हैं। आज का ये मुद्दा हालांकि पूरे हरियाणा का हॉट मुद्दा है और इसका समाधान एक पत्रकारिता के अनुभव के अनुसार इन्होंने बताया है। अगर आपको लगता है कि ये सही समाधान है तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपके पास भी किसी प्रकार का कोई और समाधान अगर आपको दिखाई देता है तो कमेंट के माध्यम से सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करके जरूर बताइएगा कि इसका समाधान ये हो सकता है। जी इंद्रपाल जी। नरेश जी, इसमें एक बात और है, अगर एक गांव के साथ 2 या 3 सक्रिय युवक भी हैं जी, वो भी मतलब ग्राम विकास में अपनी एक विशेष भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि हम कागजी कार्रवाई का खर्चा भर के जो भी मतलब 6 महीने के अंदर या साल के अंदर जो भी पंचायत कार्य करती है बिल्कुल उसका पूरा रिकॉर्ड हम ले सकते हैं। एक कोई भी जो आम नागरिक है गांव का वो ले सकता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो सामने आती है कि कोई आगे ही नहीं आता। हर एक आदमी जैसे ही पंचायत का चुनाव समाप्त हुआ इस तरफ से सभी का ध्यान हट जाता है, सरपंच ने जो करना है वो करने दो। यानी कि फिर वो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि कह देते हैं कि सरपंच के विरोध में आ गए हैं। जी जी। गांव के विकास कार्यों में रोड़ा बन करके ये आ गए हैं, बाधा जो बन करके उत्पन्न हो गए हैं ये। जी। तो दर्शकों देख सकते हैं, हालांकि एक अच्छा तरीका बताया है इंद्रपाल जी ने। अगर आपको लगता है कि ये समाधान सही है तो इस आवाज को उठाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दीजिए। इसी प्रकार से हम इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे लेकर के आएंगे जिससे कि देश का भला हो सके, या फिर अनेक ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिनसे आप अभी तक भिन्न है, अभी तक अपरिचित है। तो लगातार जुड़े रहिएगा, हम इसी प्रकार से आपके बीच में आते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।